डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब हम बड़े परेशान हैं। डॉक्टर बोला क्या हुआ? बोला हमारे पूरा शरीर दुखता है। बोले कैसे दुखता है? बोले हम उंगली यहाँ छुआएं तो कंधा दुखता है, हम उंगली यहाँ छुआएं तो ये कौनी दुखती है, हम उंगली यहाँ छुआएं तो हमारा घुटना दुखता है, हम पेट में उंगली छुआएं तो पेट दुखता है। तो जहां भी पूरे शरीर में जहां उंगली छुपाते वहीं हमको दर्द होता है, ऐसा हमारा रोग हो गया। डॉक्टर बोले आ तेरा इलाज करूं, कुछ देखो। तो वो पता किया, एक्सरे वैक्सरे किया तो पता लगा शरीर में कहीं रोग नहीं था, उसकी उंगली में फ्रैक्चर था। अब वो जहां उंगली रखता वहीं दर्द करती है, जहां उंगली रखेगा वहीं पीड़ा होगी। अब वो ढूंढ रहा है कहीं और रोग कहीं और है, परेशानी कहीं और है। तो भैया एकदम सटीक रोग पता लग जाना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक रोग ही नहीं पता होगा तो समस्या का समाधान कैसे करोगे? तो पहले तो रोग जानना पड़ेगा। हमारे एक संत बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि ये जो कथा पंडाल है ना, ये असल में पंडाल नहीं है, ये ऑपरेशन थिएटर है। क्या है? जोर से बोलो। पेशेंट कौन है? हम सब पेशेंट हैं। अब पेशेंट को रोग तो पता होना चाहिए, रोग ही नहीं पता क्या रोग है हमको। मतलब बड़ा भयानक रोग है भैया। दुनिया के सारे रोग तो एक जन्म में आते, अगले जन्म में नई ब्रांडेड शरीर मिल जाएगा तो वो रोग यहीं इस शरीर में रह जाएगा, जल के राख में खाक हो जाएगा। पर ये रोग ऐसा जो जन्म जन्म तक साथ जाता है। कौन सा रोग है? बोले हमारे हृदय में मोटे मोटे फोड़े फुंसी हो रखे, गांठें हो रखी। किसकी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, इसकी मोटे मोटे फोड़े हो रखे। इसका इलाज कराने के लिए हम कथा में आते। अच्छा, जब आप डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने जाते हो तो डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले आपको एनेस्थीसिया देता है, बेहोशी का इंजेक्शन देता है। तो आप भी जब कथा में आते हो तो यहाँ भी आपको भी यहाँ बेहोशी का इंजेक्शन हर रोज लगाया जाता है। पता है आपको? सीक्रेटली लगाया जाता है, बता के नहीं। तो बेहोशी का इंजेक्शन क्या है? बोले जब हम शुरू में आकर के हरि नाम संकीर्तन करते हैं ना, वो संकीर्तन ही हमारे लिए बेहोशी के इंजेक्शन का काम करता है। फिर कथा के मध्य में पूरा ऑपरेट किया जाता है, पूरा ऑपरेट किया जाता है। और फिर कथा के विश्राम में किसका ऑपरेशन सफल हुआ किसका नहीं हुआ ये कैसे ज्ञात होगा? बोले उसका एक ही तरीका है, कथा का विश्राम कीर्तन जो होता है ना, उसमें देखो आप श्रोता को, अगर उस कीर्तन में आनंद में झूमता, नाचता, गाता, मस्ती में दिख जाए तो समझ लेना इसका ऑपरेशन सफल हो गया। और जो कथा के विश्राम में भी अभी जिसके चेहरे पर 4 ही बजे हुए हैं, कई लोग ना कथा में ऐसे बैठे होते हैं जैसे कोई उनको मार मार के ले आया जबरदस्ती। कितना भी बढ़िया जोरदार बात कह लो, कितनी भी हंसी की बात कह लो, वो हंसेंगे ही नहीं। वक्ता को भी अपने आप पे कभी कभी डाउट होने लगता है कि हम सही बोल भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये जब से जैसा वैसा मूर्तिमान बैठा है। तो वो सफलता तभी पता लगेगी जब कोई श्रोता आनंद मग्न होकर के निताई गौर हरि बोल, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश नाचता गाता नजर आ जाए, समझ लो सफल हो गया, सफल हो गया, इसकी सफलता। अच्छा, अब इस ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर कौन है? क्योंकि भैया डॉक्टर चाहिए एक्सपर्ट, झोला छाप डॉक्टर से काम नहीं चलेगा। ऐसा एक्सपर्ट डॉक्टर वैद्य, भागवत जी के वैद्य सुखदेव जी हैं, श्री तुलसीदास जी वैद्य हैं, श्री वेदव्यास जी इस यहाँ के डॉक्टर हैं जो हमारा इलाज करते हैं। तो पहले समस्या
पाइलु मोते भला तो हमारे कंटारे चालू थी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्ण भूली सही जीव अनादिर बहिर्मुख। आदमी के सबसे बड़े दुख का कारण है कि उसने भगवान को भुला दिया। ठाकुर जी को भूलना ही दुख को न्योता देना है। अगर दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो भगवान का स्मरण करो। उस स्मरण से क्या होगा? दुख पीड़ा कष्ट दूर नहीं होंगे, लेकिन हृदय में संतोष पूरा मिल जाएगा, आनंद पूरा मिल जाएगा। भैया, संसार का भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक नाम दिया है, अगर पता हो तो आपको। संसार का नाम भगवत गीता में जानते हो क्या है? हाँ, कोई बोला, सही बोला, दुखाल्यम अशाश्वतम। सबसे पहला नाम दिया दुखाल्य। अब दुखाल्य में हम डिमांड क्या कर रहे हैं भगवान से? दुखाल्य कृष्ण कह रहे हैं संसार दुखाल्य है, और हम क्या डिमांड कर रहे हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ठाकुर जी ने स्पष्ट कह दिया कि ये संसार दुखाल्य, पर हम क्या मांग रहे हैं? प्रभु हमें सुख दे, हमें सुख दो। ये तो एकदम उल्टी मांग हो गई। ये तो ऐसी मांग हो गई जैसे औषधालय में आप जाओ, मेडिकल स्टोर पे जाओ और कहो भैया 2 किलो आलू दे दो। औषधालय में कोई मेडिकल स्टोर पर आप जाकर के कोई दूसरी वस्तु मांगोगे तो नहीं मिलेगी। वैसे ही दुखालय में भैया दुख ही मिलता है। यहाँ आशा ही रखनी सुख की पागलपन है। यहाँ सुख की आशा रखना ही पागलपन है। यहाँ सुख नहीं मिलता। हाँ, एक चीज में सुख जरूर मिल जाएगा, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बाकी तो यहाँ धक्के ही धक्के हैं। संसार में जितने भी है ना, सिर्फ धक्के हैं। जिसका जितना जीवन मिलाए धक्के खा लो और बस पार हो जाओ, निकल जाओ। कोई सोचे, आजकल दिक्कत तो यही है, लोगों को संतों के पास, भगवानों के पास इसलिए जाना है कि उनको अपनी दुख पीड़ा संकट का हरण करवाना है। यही कारण है कि भक्ति तो बढ़ रही, पर भक्ति के संग संग अंधश्रद्धा भी बढ़ रही है। देखो, हम आपको कहें कि आप रोज नाम जाप, आप तो खैर भक्त हैं, आप तो करते हैं, पर हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि हम आपको कहें नाम जप करो तो शायद न करें, लेकिन हम उसमें 2-4 चीज लीपा पोती करके बता दें कि इतने 5:10 पे उठना, फिर एक पत्ता उठाना, कोई पीपल का पत्ता उठाना, उसको लेकर के कहीं कोने में अपने घर के लेफ्ट या राइट, और जो दिशा है उत्तर दिशा में बैठना, पैर ऐसे होने चाहिए, हाथ ऐसे होना चाहिए, और फिर वहां बैठ करके आप एक माला करना, आपके सब काम बन जाएं। तो हम जो सिंपल बात कहेंगे कि नाम जपो, उस पे भरोसा नहीं होगा इंसान को, पर उसमें अगर 2-3 चीज हम उसमें और मसाला लगा करके ऐसे बता देंगे टोना टोटका, तो आदमी मान जाए, हाँ सही कह रहे हैं। जरूर मुंह उत्तर दिशा में ही होना चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा। अगर पूर्व दिशा में कर लिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। भैया, वैष्णवता कहती है सब दिशा ठाकुर जी की है, सब दुनिया प्रभु की है। तुम्हारे मन में भजन होना चाहिए। लोग तो नरक